हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बताइए आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है? मेरी भी पढ़ाई हो रही है, रिवीजन कर रहे हैं। मुझे समय आज जल्दी मिल गया था तो सोचा पहले PYQ पहले पढ़ लेते हैं। कभी कभी ये होता है ना, PYQ बाद में पढ़ते हैं, पहले जो बुक से उपन्यास वगैरह हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से हम पढ़ते हैं, बताया हुआ है आप लोगों से, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहले उसको पढ़ते हैं, फिर बाद में PYQ कर लेते हैं, फिर व्याकरण वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया था तो सोचा पहले आज PYQ रिवीजन कर लेते शुरुआत में, उसके बाद अपना बाद में देखते रहेंगे जितना समय मिल जाता है। आप लोगों को बताइए कैसी पढ़ाई हो रही है? आप लोग PYQ कर रहे हैं? आई होप कर ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो PGT का पेपर होने वाला है तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो सभी लोग उसी में लगे होंगे। और मेहनत इतनी करनी है कि आगे हम लोग अपनी एक सीट कवर कर पाएँ, तो बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहना है बराबर, और किसी की बातों में नहीं आना है। सबसे ज़्यादा होता है दिमाग डिस्ट्रैक्ट तब होता है ना, जब बातें घर में फालतू की होने लगती हैं, या बाहर कोई आके कह जाता है कि समय नहीं देते, बैठते नहीं, बातें नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि बातें करनी है कि पढ़ाई करनी है। तो अपने पेपर पे ध्यान दो, ज़्यादा किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शायद उन लोगों का समय हो गया है। हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन लोगों को शायद दिक्कत होती होगी, क्योंकि लगता है कि अगर घर में किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ोसियों को होती है। हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी हो, तो उन बातों को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि बस जितनी ज़रूरत है उतनी की बातचीत हो, और बातचीत करते करते अपना काम भी कर लो। जितनी देर हम लोग काम करें सिर्फ उतनी देर बातें करें, वही बेहतर है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बातें करो, फिर टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। पढ़ाई में फिर बच्चे आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है स्कूल की, फिर उनमें लग जाओ, सारा दिन ये होता है। थोड़ी बहुत देर तो आराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर है, थकेगा तो ऑटोमेटिक थकावट के बाद लगता है थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और पेपर तो क्लियर करना ही होगा। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अगर अब नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? तो जी तोड़ मेहनत करते रहना है। देखिए, मेहनत एक दूसरे को देख के करेंगे, और मोटिवेशन भी एक दूसरे को देख कर ही आता है। अगर आप हमको देखकर शायद मोटिवेट होते हों, तो हम लोग भी किसी न किसी की बातें सुन के या किसी की वीडियो देख के हम भी मोटिवेट होते हैं, तभी आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो इस एज में आके शायद ही कोई सोचे कि नहीं आप पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब पेपर इतने सारे रुक जाते, ब्रेक लगा हुआ 3-4 साल का, तो इंसान इतना दबाव बना देता है कि पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। तो बस यही लगता है कि कितनी जल्दी सब ख़त्म हो जाए, मगर बाद में ये सोचो कि नहीं, इन लोगों के बातों में अगर आ गए ना, तो अपना जो भविष्य बनना होगा वो भी बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा अपनी मेहनत करेंगे, शायद क्या, कोशिश अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ होगा ही होगा क्लियर। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मेहनत इतनी ही करेंगे, रात दिन एक। जिसके पास समय है वो रात दिन एक करेगा, जिसके पास कम समय हो कम समय में मेहनत करना है। किसी को रात में भी पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है, किसी को रात दिन दोनों में अच्छा लगता है। तो भाई हम तो रात दिन एक नहीं करते हैं कब, लेकिन हाँ जितना समय रात में मिलता है उस टाइम में कर लेते हैं, और सुबह उठते हैं तो काम करने के बाद तब पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, और फिर सारे काम होते हैं, घर के सभी के पास होते बेसिक काम, तो मेरे पास भी हैं। और जितने काम हो रहे हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे एक दूसरे को देख के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू। राधे राधे। कमेंट करें।